तो यार इससे बेटर क्या हो सकता है, जिसका फैन सालों से डिमांड कर रहे थे, आखिर मार्वल ने उस डिमांड को कंप्लीट कर ही दिया। और ऊपर से हिडन डिटेल्स की बात करें, इन्होंने यहाँ नो वे होम का रेफरेंस भी दिया है। तो हाँ, ऐसे हिडन डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड टेंशन ना लो, इसमें नो वे होम को लेकर कोई भी स्पॉइलर नहीं है भाई। जब आप वीडियो देख रहे होगे तभी शायद मैं नो वे होम देखने के लिए निकलूंगा। 9:45 AM का शो है। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है 2018 में, जहां ब्लैक विडो की स्टोरी लाइन कंप्लीट हुई थी एंड येलेना कुछ और ब्लैक विडोज के साथ बचे हुए विडोज को एंटीडोट देने निकली थी। अब यहाँ नोटिस करने लायक है येलेना का जैकेट। ये जो जैकेट है वो ऑब्वियसली ब्लैक विडो की मूवी से अलग है, सिंस उस मूवी में येलेना ने अपना जैकेट नताशा को दे दिया था। नताशा ने वही जैकेट इन्फिनिटी वॉर में पहना था। तो हाँ, यहाँ येलेना एक और विडो को एंटीडोट देने आती है और इसी मोमेंट पे वकांडा में थैनोस स्नैप कर देता है। एंड ऑनेस्टली मुझे ये मोमेंट बहुत ही सही लगा। 2018 में स्नैप होकर 2023 में ब्लिप से रिटर्न होने को इन्होंने बस 5 सेकंड में दिखा दिया। इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि जो लोग स्नैप हुए थे उनको कैसा फील हुआ होगा। वैसे एंड गेम के बाद से ही मोस्ट ऑफ द एमसीयू के प्रोजेक्ट्स में ब्लिप के मोमेंट्स को दिखाया गया है। यहाँ अगर याद रखने लायक कुछ पॉइंटर्स दूं तो येलेना भी स्नैप होकर डस्ट हुई थी एंड उसको नताशा के सैक्रिफाइस के बारे में पता नहीं था। देन ब्लैक विडो के मेन स्टोरी लाइन के बाद का ये पूरा सीक्वेंस था एंड इसी सीक्वेंस में 5 साल का जंप भी था, विच मींस कि ये जो पोस्ट क्रेडिट है वो 2023 के बाद का है। तो हाँ, यहाँ से टाइमलाइन थोड़ा क्लियर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ केट वापस अपने घर आती है और एलेनोर से बात करती है। बेसिकली जो कुछ भी पिछले एपिसोड में हुआ था, जहाँ क्लिंट ने उसे अपने से दूर रहने को बोला था, उससे वो अपसेट है। वैसे क्लिंट एंड केट साथ में नहीं है फॉर द स्टार्ट ऑफ द एपिसोड। ये दिखाने के लिए उन्होंने हॉकाई के लोगो में माइनर चेंजेस किए हैं। जहाँ पहले हर बार 2 एरो हॉकाई के लोगो में एक को हिट करते थे, इस बार ऐसा नहीं हुआ। और हाँ, यहाँ अगर आप उसके रूम में नोटिस करोगे तो यहाँ हॉकाई का पोस्टर भी देख सकते हो, विच अगेन कंफर्म्स कि वो हॉकाई की कितनी बड़ी फैन है। देन ये वाले शॉट में जहाँ माया और काजी बात कर रहे होते हैं, यहाँ हम काजी के हाथ में एक स्कल का टैटू भी देख सकते हैं। सेम इसी पोजीशन पे क्लिंट के हाथ में भी टैटू था, डिफरेंट टैटू था लेकिन सेम जगह पे स्कल बना था। तो हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों किसी वे में रिलेटेड है या दोनों एक साथ काम करते हैं। बस ये एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की तो सोचा बता दूं। एक ऐसा ही और इंटरेस्टिंग चीज शायद सबने नोटिस किया होगा, जब येलेना एंड केट बात कर रहे होते हैं, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है नो वे होम से। बेसिकली इस पूरे सीक्वेंस में येलेना क्लियर कर देती है कि केट से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो बस क्लिंट को मारना चाहती है। ऑब्वियसली उसको लगता है कि हॉकाई की वजह से ही नताशा जिंदा नहीं है। यहाँ ये भी क्लियर होता है कि येलेना हॉकाई को अपने पर्सनल वेंजेंस के लिए तो मारना चाहती ही है, बट साथ ही उसे किसी ने हायर भी किया है, जिस पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन यही बातों बातों में येलेना बोलती है कि वो फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क आई है और वो न्यू एंड इंप्रूव्ड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना चाहती है। और ये जो न्यू एंड इंप्रूव्ड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में देखा था, जहाँ इसमें मशाल को हटाकर कैप्टन अमेरिका की शील्ड लगाई गई है। तो हाँ, जिस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यहाँ मेंशन किया गया है उसका अपीयरेंस नो वे होम में होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सिंस क्लिंट केट को सेफ रखने के लिए उसको अपने साथ इन्वॉल्व नहीं रखना चाहता, तो वो ग्रिल्स के अपार्टमेंट में चला जाता है। ग्रिल्स आपको याद ही होगा लार्पल्स वाले सीन से। वैसे फन फैक्ट, कॉमिक्स में ग्रिल्स को काजी ने मार दिया था। तुम्हें भी वैसा कुछ हमें इस सीरीज में भी मिले, कोलैटरल डैमेज। वैसे ग्रिल्स यहाँ केट एंड क्लिंट के न्यू कॉस्ट्यूम को भी मेंशन करता है, जो कि मे भी हमें लास्ट एपिसोड में देखने को मिले, और मे भी ये कॉस्ट्यूम कॉमिक्स एक्यूरेट हो, जो कि आज तक हॉकाई के केस में हमें देखने को नहीं मिला। ओरिजिनल 6 अवेंजर्स में यही ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने कॉमिक्स के काउंटर पार्ट से बहुत ज्यादा अलग है। फिर एक शॉट में ये भी दिखाया जाता है कि जैक को पुलिस अरेस्ट कर रही है स्लोन लिमिटेड से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। एंड जैसा मैं फर्स्ट एपिसोड से बोल रहा हूँ कि जैक खाली दिखने में एविल है, उसे यहाँ फंसाया जा रहा है। एंड ऑब्वियसली इन सब के पीछे एलेनोर का हाथ है। फिर ये वाला शॉट मुझे बहुत ही ज्यादा सही लगा। यहाँ पे न्यूयॉर्क बैटल के लिए ओरिजिनल 6 अवेंजर्स को ट्रिब्यूट दिया गया है। और हाँ, ये वही लोकेशन है जहाँ आपने ये सीक्वेंस देखा था। यहाँ भी सैडली क्लिंट का नाम सबसे नीचे है। देन ये जो शॉट है वो अगेन नो वे होम से कनेक्ट हो जाता है। आप यहाँ हॉकाई को तो देख ही सकते हो, ऑब्वियसली केट उसको अपना रोल मॉडल मानती है, तो उसके रूम में हर जगह हॉकाई की फोटोज हैं ही। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये फॉक्स, इस फॉक्स का ड्राइंग यहाँ तो है, लेकिन साथ ही ऐसा ही फॉक्स नो वे होम के ट्रेलर में भी दिखा था। आपने डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ में कॉफी मग पर इस फॉक्स को देखा होगा। अब हर जगह फॉक्स को दिखाने का क्या कनेक्शन है गेस कर पाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा ओवर थिंकिंग करें तो हो सकता है कि ये बस रिप्रेजेंट करता हो कि डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया है एंड वो फॉक्स के कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं, मतलब एक्समैन को। तो हाँ, ये शायद बस एक्समैन का हिंट है। वैसे आप चाहो तो आप ये डॉक्टर स्ट्रेंज वाले कॉफी मग को अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हो। Amazon का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसे इस पूरे सीक्वेंस में यही दिखाया गया है कि केट फिर से क्लिंट की हेल्प करने के लिए मोटिवेट हो जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ क्लिंट ट्रैक सूट माफिया को मैसेज देता है कि वो माया से मिलना चाहता है, लेकिन अकेले, वहीं जहां रोनिन ने उसके पिता को मारा था। अब ये जो पूरा सीक्वेंस है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो हमें इस कार डीलरशिप का नाम दिखता है जो कि है फैटमैन ऑटो सेल्स, एंड हम लोग सब जानते हैं कि फैटमैन कौन है। देन यहाँ क्लिंट माया को रिवील करता है कि वही रोनिन है और उस रात किसी ने उसे टिप दिया था। जिसने भी उसे टिप किया था वो माया के बॉस के लिए काम करता है एंड हिज बॉस वांटेड हिज फादर डेड। माया को शक तो होता है, लेकिन फिर भी वो क्लिंट को मारने की कोशिश करती है, बट समहाउ केट उसको बचा लेती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब डिटेल में इस पूरे सीक्वेंस पे आए तो सबसे पहले ऑब्वियसली माया का बॉस उसका अंकल है और वो कोई और नहीं बल्कि किंगपिन है। और यहाँ से अगर हम लोग कॉमिक्स के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि वहाँ भी माया लोपेज के फादर को किंगपिन ने ही मरवाया था एंड ब्लेम डेयरडेविल पे डाल दिया था। एंड जब उसे ये बात का पता चला था तो वो किंगपिन के अगेंस्ट हो गई थी। तो हाँ, वही सेम स्टोरी लाइन यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके बारे में डिटेल में मैंने पिछले ब्रेकडाउन में भी बात की थी। तो हाँ, इस सीक्वेंस के बाद माया को शक तो हो गया, इवन काजी पे भी। ऐसा लग रहा है कि किंगपिन ने काजी को बोला था टिप देने को, जिससे कि रोनिन वहां पहुंचा एंड सबको मारा। तो हाँ, काजी भी इन्वॉल्व है एंड यही से मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड माया लोपेज खुद रोनिन का टाइटल लेगी। अभी नहीं तो आने वाले अपने इको की सीरीज में। कॉमिक्स में भी ऐसा ही हुआ था, जहां माया ने एक स्टोरी लाइन के लिए रोनिन का टाइटल लिया था। एंड इन द एंड हम देखते हैं कि मेजर रिवील होता है। क्लिंट, ग्रिल्स एंड केट खा रहे होते हैं और तभी येलेना केट को मैसेज करती है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि एलेनोर ने हायर किया है।
और फिर मिलता है हमें मनी शॉट, जो कि नो वे होम के लीक ट्रेलर के जैसा था। हम यहाँ देखते हैं डेयरडेविल के किंगपिन का रिटर्न। लास्ट हमने इस कैरेक्टर को नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल की सीरीज में देखा था, जहाँ वो अरेस्ट हो गया था। बट हाँ, अभी ये कंफर्म नहीं है कि क्या ये लोग वही स्टोरी लाइन फॉलो करेंगे, क्योंकि भाई एमसीयू में अब मल्टीवर्स है, तो हर कैरेक्टर्स के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। पर हाँ, ये अच्छा है कि विंसेंट डी ऑनोफ्रियो ही ये रोल प्ले कर रहे हैं। वहीं एलेनोर पे वापस आए तो इस कैरेक्टर का भी मेजर कनेक्शन हो जाता है पूरे के पूरे एमसीयू से। सीम्स वैलेंटिना एलेनोर के लिए काम करती है एंड एलेनोर किंगपिन के लिए। तो इफ आपको विंटर सोल्जर याद होगा तो वहां से जॉन वॉकर भी इनडायरेक्टली किंगपिन से इन्वॉल्व हो जाता है। अगर कॉमिक्स की बात करें तो वहां एलेनोर ने अपना डेथ फेक किया था एंड लेटर रिवील हुआ था कि वो मैडम मास्क के लिए काम कर रही थी। तो वैसे ही कुछ हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इस कैरेक्टर के प्लॉट को गेस करें तो एलेनोर ने क्लिंट को बोला था कि वो इस केस को भूल जाए, जिसपे उसने मना कर दिया था। लेटर उसने किंगपिन को कॉल किया उसी एपिसोड में, और किंगपिन ने वैलेंटिना का कांटेक्ट एलेनोर को दिया एंड वैलेंटिना ने क्लिंट को हटवाने के लिए येलेना को गलत इन्फो देकर भेज दिया। अभी तो ऐसा ही लग रहा है। और हाँ, फिर से एंडिंग में जो हॉकाई का लोगो था फिर से उसमें माइनर चेंज हुआ, जहाँ उसका बैकग्राउंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ आप किंगपिन का शैडो देख सकते हो, जो कि पहले किसी भी एपिसोड में नहीं दिखाया गया था। ओवरऑल बोलो तो यार ये बहुत ही सही एपिसोड था, जो कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा देती है। ऑब्वियसली आगे बहुत कुछ होने वाला है और सच में समझ नहीं आ रहा है कि एक एपिसोड में ये लोग इतना सब कुछ कैसे दिखाएंगे, सब कुछ का कंक्लूजन कैसे होगा। ऑब्वियसली किंगपिन की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, तो उसका कंक्लूजन नहीं होने वाला। फिर भी आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट जरूर करना एंड होप सो कि आपको मेरा ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऑब्वियसली नो वे होम का रिव्यू, एंडिंग एक्सप्लेन्ड, पोस्ट क्रेडिट एक्सप्लेन्ड, ये सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना।